पहले हमने पढ़ा था सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, अब हम पढ़ते हैं इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर या आउटलेट ऑफ थोरेसिक। वो था इनलेट और ये है आउटलेट, ये है एग्जिट पॉइंट, वो था एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। द इन्फीरियर अपर्चर इज द ब्रॉड एंड ऑफ द थोरेक्स विच सराउंड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द डायफ्राम। ये क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं वो कौन सी हैं। एंटीरियरली है इंफ्रास्टर्नल एंगल बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन्स, पोस्टीरियरली है इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, और ईच साइड पे है कोस्टल मार्जिन फॉर्म बाय द कार्टिलेज ऑफ द 7th to 12th रिब्स। ये हैं उसकी बाउंड्रीज। और यहाँ पर ये बाउंड्रीज हैं इसकी, अभी ये बाउंड्रीज हैं, ये है सटर्नल पार्ट है इंटीरियरली, ये पोस्टीरियरली ये पार्ट है, और ये साइड पर कोस्टल कार्टिलेजेस हैं 7th to 12th वर्टिब्रे की। अब नेक्स्ट है डायाफ्राम एट द आउटलेट थोरेक्स। ये जो डायाफ्राम है ये आउटलेट ऑफ थोरेक्स है, यानी द आउटलेट इज क्लोज्ड बाय लार्ज मस्कुलोटेंडाइनस पार्टीशंस कॉल्ड डायाफ्राम, थोरेको एब्डोमिनल डायाफ्राम। ये थोरेक्स को सेपरेट करती है फ्रॉम एब्डोमेन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेबल करना है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द डायाफ्राम, ये वो स्ट्रक्चर हैं पास करती हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में ये जो ये पास करते हैं ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनको याद करना है, सिर्फ इस टेबल को याद करना है बस। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, लार्ज ओपनिंग्स इन द थोरेको एब्डोमिनल डायाफ्राम, ये वो लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ ओपनिंग, यहाँ 3 ओपनिंग है, एक है वेना केवल, एसोफेजियल, एआर्टिक। ऐसे याद करना है, वेना केवल, एसोफेजियल, एआर्टिक, VOA, वेना केवल, एसोफेजियल, एआर्टिक। अब यहाँ पर इनके लेवल हैं, सिर्फ लेवल याद करना है, T8, T10, T12, T8, T10, T12, वेना केवल, एसोफेजियल, एआर्टिक। सिचुएशन है T8, T10, T12, ये MCQ के लिए है। अब यहाँ पर शेप क्या है इनकी, क्वाड्रिलेटरल Q से, इलेप्टिकल E से, राउंडेड R से। अब यहाँ पर QER, T8, T10, T12, QER। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पास करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर है L और I से याद रखना है। 3 स्ट्रक्चर हर चीज़ से पास करें, हर ओपनिंग से। LRI है, L से है लिम्फेटिक ऑफ लीवर, R से है राइट फ्रीनल नर्व, IVC है, I से है इंफीरियर वेना केवा। ये 3 स्ट्रक्चर वेना केवल ओपनिंग से। फिर है सेकंड ओपनिंग एसोफेजियल, एसोफेजियल से पास करती है OVL, 3 स्ट्रक्चर, एसोफेगस, V से है वेगल ट्रंक्स, L से है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल। फिर है थर्ड ओपनिंग यानी एआर्टिक, एआर्टिक से यानी शो करता है एआर्टा पास करेगी। इसका मैंने बनाया है AAT, इससे पास करती हैं एआर्टा, थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन। अब ये सिर्फ टेबल याद करना है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, यानी VOA, T8, T10, T12, QER, LRI, OVL, AAT। सिर्फ इन पॉइंट को याद करना है तो पूरा टेबल याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, फैक्ट्स टू रिमेंबर हैं। अब यहाँ पर 4 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं इसकी रिवीजन करते हैं। ड्यूरिंग सटर्नल पंक्चर, यानी है ये सटर्नल बायोप्सी, सटर्नल बायोप्सी सटर्नम से बोन मैरो का जो सैंपल लेते हैं वो किस तरह लेते हैं। ड्यूरिंग सटर्नल पंक्चर अ थिक नीडल इज पियर्स्ड थ्रू द स्किन, फेशा एंड एंटीरियर प्लेट ऑफ द कंपैक्ट बोन टिल इट रीचेस द बोन मैरो इन द कैंसरस बोन। ये कैंसरस बोन जो सटर्नम की बोन है उसमें इंटर होती है नीडल। अबाउट 0.3 cc यानी 0.3 cc of bone marrow is aspirated and slides are prepared immediately to be stained and studied to find out if the defects is in maturation of RBC or WBC। अब 0.3 cc बोन मैरो है जो वो निकाला जाता है और उसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, इमीडिएटली उसकी स्टेन किया जाता है तो उसको स्टडी करने के लिए कि RBC की मैचुरेशन में डिफेक्ट है या WBC की मैचुरेशन में डिफेक्ट है। तो ये सटर्नल पंक्चर बोलते हैं इसको या सटर्नल बायोप्सी। ये था इंपॉर्टेंट। अब ये चैप्टर एंड हो गया है।